एक लड़की हमारे पास आई, मुझे मरने का मन करता है। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया कि क्यों तुम्हारा मरने का मन करता है? तो उन्होंने बोला कि सर जब मैं 6th क्लास की थी, जब मेरी उम्र 11 या 12 साल होगी, तो उस समय में साइकेट्री ना वो हमेशा सोसाइटी के जो हिडन ट्रुथ्स हैं, मतलब ऐसे सच जिसको जो छुपे हुए रहते हैं, उस सच के साथ में डील करता है। कि युवा लोग काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं। ऐसे में उसकी जो मर्दानगी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। टाइम में लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, लेट सोने की आदत हो गई है और ऐसे में कई लोगों को माइग्रेन की बीमारी हो गई है। अंधेरे में मोबाइल नहीं चलाइए, मोबाइल चलाइए मना नहीं है, कंट्रोल में चलाइए। लाइट को ऑफ करके नहीं करना है, एकदम। चाहे स्मार्ट मीटर लगाओ तब पर भी कुछ भी ये बताइए क्या मिर्गी का इलाज आपके यहाँ मुमकिन है? दोस्तों, पूर्णिया खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ है डॉक्टर नायाब अंजुम सर और ये हैं साइकेट्रिस्ट। सर, यहाँ पे अपने एरिया में देखा जा रहा है इन दिनों की लोग नशे की चपेट में हैं और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब जी रहे हैं। सुबह लेट से जगते हैं या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिनमें कि देखा जा रहा है कि युवा लोग काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं। ऐसे में उसकी जो मर्दानगी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। उनकी वजह से उनकी जो महिला पार्टनर हैं या उनकी वाइफ हैं वो कहीं और मतलब कि सोच रही कुछ करने का, तो ऐसे में विवाद बढ़ते जा रहा है। तो क्या सर इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि पुरुष को कोई बीमारी हो, इस टाइप से यौन समस्या हो, तो क्या इसका इलाज है? बिल्कुल बिल्कुल इलाज है। आजकल देखा जाए जिस हिसाब का लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल में सबसे अहम रोल है खान पान का। हम आजकल के अपने हिंदुस्तान में जो पहले घर के खाने पे टोटली मुनहसर रहा करता था, डिपेंड होता था, आजकल का वही आदमी 60-40 हो गया। क्या कि 60% लोग समझे कि बाहर ही खाना खा रहे हैं, वही तेल वाला जला हुआ तेल, वही समोसा लिट्टी पकौड़े पे ज़िंदगी चल रही है उनकी, वही बाहर में खाना पसंद कर रहे हैं। खाना जो स्टाइल खराब हो गया उसकी वजह से लोगों में स्पर्म काउंट का कम हो जाना, तनाव का कम बनना, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन का हो जाना, समय से पहले वीडी का निकल जाना, ये सारे लक्षण होते हैं मर्दों में कमजोरी के, सेक्सुअल प्रॉब्लम के, और जिसका इलाज पूरी तरह से संभव है। सही समय पे सही इलाज अगर सर थोड़ा क्वेश्चन लंबा होगा, थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, सुनने की कोशिश कीजिएगा। आप व्यूअर से भी मैं कहूँगा ये कॉमन प्रॉब्लम है। सर, आज के टाइम में लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, लेट सोने की आदत हो गई है और ऐसे में कई लोगों को माइग्रेन की बीमारी हो गई है और लोग मानते हैं कि माइग्रेन शायद ट्रीट नहीं होता है। क्या सर ये ज़्यादा मोबाइल देखने से माइग्रेन का कोई कनेक्शन है या इसका कोई इलाज है? तो सर क्या मुमकिन है, ये थोड़ा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम इन दिनों आज के युवा समाज में। माइग्रेन का इलाज संभव तो है, लेकिन माइग्रेन का क्योर कह दें हम, ये कहना मुश्किल है। माइग्रेन बिल्कुल ठीक रहेगा अगर आप परहेज करते हैं। दवाएं कुछ दिन के लिए है, दवाएं कुछ दिन के लिए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने खाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको परहेज करना पड़ेगा। आप परहेज नहीं करेंगे, आप किसी भी सूरत में माइग्रेन से नहीं बच पाएंगे। अगर मैं आपको चंद परहेज बताऊं, जो भी माइग्रेन के लोग हैं, जो भी माइग्रेन के इस तरह के मरीज हैं जो सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको और याद रखिएगा और अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा। देखिएगा कि आपको माइग्रेन के लक्षण बहुत कम हो गए। दवाएं अपनी जगह है, दवाएं हम हमेशा और ज़िंदगी भर नहीं खिला सकते हैं आपको। 4 महीना 6 महीना 8 महीना इससे ज़्यादा दवाएं नहीं आती हैं, लेकिन परहेज आपको ताहयात करना है, ज़िंदगी भर करना है। जब तक आँख खुली है तब तक एक माइग्रेन के मरीज को परहेज करना है। परहेज बहुत भारी नहीं है, एकदम हल्का परहेज है। पहला परहेज ये है, अंधेरे में मोबाइल नहीं चलाइए। मोबाइल चलाइए मना नहीं है, कंट्रोल में चलाइए। लाइट को ऑफ करके नहीं करना है, एकदम। चाहे स्मार्ट मीटर लगाओ तब पर भी कुछ भी हो, अंधेरे में मोबाइल नहीं चलाना है। अगर आप अंधेरे में मोबाइल नहीं चला रहे हैं तो समझिए कि आप माइग्रेन होने के परेशानी से बच रहे हैं। दूसरा चीज, आप अगर धूप में निकलते हैं तो कोशिश कीजिए एक माइग्रेन का मरीज की सन ग्लासेस लगा करके निकले। अगर वो सन ग्लासेस लगा कर निकल रहा है तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि उसको माइग्रेन के लक्षण वापस आएंगे। तीसरा, समय पर सोने का आदत बनाइए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपको माइग्रेन के सर का दर्द होना लाजमी है, और उसको आप किसी भी तरह का दवा खा लें, कोई भी दवा खा लें, किसी भी डॉक्टर को दिखा लें, चाहे पूरी दुनिया के डॉक्टर को दिखा लें, आपको दर्द हो करके रहेगा। तो ये 3 बेसिक परहेज है, अगर कीजिएगा तो माइग्रेन से निजात पाएंगे। बाकी दवाएं लिमिटेड हैं और दवाएं लिमिटेड समय के लिए ही खानी होती हैं। आजकल के दौर में एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इस यंग जनरेशन में, जिसको हम लोग जेन ज़ी जनरेशन बोलते हैं, इसमें मोबाइल यूज़ का प्रचलन बहुत हो गया है। मैं आजकल के गार्जियन से ये एक निवेदन करना चाहता हूँ, या इसको आप लोग रिक्वेस्ट समझें कि अपने बच्चों को पर्सनल मोबाइल यूज़ करने के लिए नहीं दें।
मैं इस बात से सारे गार्जियन को बिल्कुल एक बार और आह्वान करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को जो कम उम्र के हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम की है, कोशिश करें उनको मोबाइल नहीं दें। चाहे कितना भी ज़रूरी काम पड़ जाए, उनको मोबाइल, पर्सनल मोबाइल मत दीजिए, कभी मत दीजिए। जब वो घर के बाहर जाएं तो मोबाइल दीजिए। बट ये जनरेशन, इस चूँकि कोविड के बाद मोबाइल का यूज़ इतना बढ़ गया है, इसकी वजह से एक नई बीमारी पनप रही जिसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल एडिक्शन, ऑक्यूपेशनल एडिक्शन के इसमें आता है, रेंज में आता है। तो मेरा एक गार्जियन लोगों से सबसे यही एक निवेदन है कि अपने बच्चों की सेहत का अगर ध्यान है, और ऐसे बच्चे जो मोबाइल बहुत यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो कि लड़की, उसमें कंडक्ट डिसऑर्डर होने की चांसेस, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने का चांसेस, ये सब बढ़ रहा है देखा जाए तो। इसलिए गार्जियन सबसे ये बात कहना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन क्लास कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, कंप्यूटर पे करने के लिए दें, नहीं तो कोशिश कीजिए ऑफलाइन क्लास करें। ऑनलाइन क्लास 7 क्लास में कर करके कोई डॉक्टर नहीं बन जाएगा, या ऑनलाइन क्लास 6 क्लास में कर करके कोई बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं बन जाएगा। कोशिश कीजिए 10th क्लास तक सारी चीज़ें ऑफलाइन कीजिए, कम से कम मोबाइल दीजिए, पर्सनल मोबाइल एटलीस्ट मत दीजिए, तो उनका जीवन एक अच्छा जीवन होगा और वो मेंटल स्ट्रेस से काफ़ी हद तक बच करके रहेंगे। अपना कोई इंटरेस्टिंग केस बताइए जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आए थे, है ना, जो आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगा या यूनिक लगा, ताकि मेरे दर्शक भी सुने तो वो एक्सपीरियंस उसे अच्छा लगे। मैं अभी कुछ दिन पहले एक ICU में गया था, है ना, एक पेशेंट को देखने के लिए, है ना। उनको भी मानसिक रोग था, लेकिन वो ICU में भर्ती थे क्योंकि और भी काफ़ी चीज़ें थी। उसमें सबसे मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, अपने जो सोसाइटी है उनमें अपने थॉट के बारे में बताता हूँ कि क्या थिंकिंग चल रही होती है। कि उनका ऑक्सीजन लेवल 80-85 था, उनका हार्ट रेट अच्छे से काम नहीं कर रहा था, और नाक में नली जली हुई है, और हाथ पैर में कंपन हो रहा है, और उनके पास में किसी बाबा का कॉल आता है कि आप मरीज़ को ले आइए, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा, है ना। ये बड़ी अचंभे की बात है कि जो मरीज सांस नहीं ले पा रहा है, जो ऑक्सीजन पर ठीक चल रहा है, बाबा उनको वीडियो कॉल पर बोल रहे हैं कि आप मरीज को कुछ मत कीजिए, ICU से लेकर के आइए, हम मरीज को ठीक कर देंगे। ये बड़ी अचंभे की और मेरे लिए अचरज की बात लगी कि आज भी इस मॉडर्न सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए, है ना। तो ये याद रखने की चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आजकल, जो एक और मैं कहानी याद है, जो हमारा ब्रांच है साइकेट्री ना, वो हमेशा सोसाइटी के जो हिडन ट्रुथ्स हैं, मतलब ऐसे सच जिसको जो छुपे हुए रहते हैं, उस सच के साथ में डील करता है ना। एक लड़की हमारे पास आई, 16 या 17 या 18 ईयर्स की थी, और वो बोली कि सर मुझे घबराहट बहुत होती है, बेचैनी बहुत होती है, मैं परेशान रहता हूँ, मैं समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, मुझे मरने का मन करता है। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया कि क्यों तुम्हारा मरने का मन करता है? तो उन्होंने बोला कि सर मैं क्या बताऊं सर, मैं कहना नहीं चाहती। मैंने बोला एकदम आप बताइए, आप हमारे पास आई हैं, अगर आप नहीं बोलेंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सर जब मैं 6th क्लास की थी, जब मेरी उम्र 11 या 12 साल होगी, तो उस समय में मेरे साथ सर गलत हुआ था, उस समय में मेरे साथ गलत हुआ था। तो मैंने पूछा क्या गलत हुआ था? उन्होंने बोला कि सर मेरे साथ जो चीज़ गलत हुई थी कि मेरे साथ किसी ने बैड टच किया था, है ना। और वो चीज़ जब आज मैं सोचती हूँ तो वो चीज़ मुझे हॉन्ट करती है, डराती है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया था। बैड टच का मतलब होता है किसी ने गलत तरीके से छू दिया हो। मैंने पूछा किसने किया ऐसा? तो उन्होंने बोला कि सर वो मेरे बहुत करीबी थे, मेरे रिश्तेदार थे। मैंने उनसे पूछा आपने कभी अपने घर पे डिस्कस नहीं किया, घर पे बोला नहीं पिताजी माताजी को? उन्होंने बोला बिल्कुल बोला सर। उन्होंने बोला कि मेरी घर की इज्जत दांव पे लग जाएगी, कुछ नहीं करते हैं, शांत रहते। तो मैं ऐसे गार्जियन से कहना चाहता हूँ कि अगर लड़की या लड़का इस तरह का कोई चीज़ बोलने का हिम्मत कर रहा है तो उसका सपोर्ट कीजिए, ना कि उसको दबा दीजिए कि मेरे घर की इज्जत दांव पे लग जाएगी। हो सकता है उस एक की वजह से कईयों की ज़िंदगी बच सकती है। एक और कहानी सुनिए। अब कहानी की बात आई है तो आखिरी कहानी करते हैं, फिर कहानी को ख़त्म करते हैं। जी। अभी 1 हफ्ता पहले मैं अपने क्लिनिक पर बैठा हुआ था, वहाँ पर एक बच्ची आती है और वो बोलती है कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आई, घबराहट आ रही है। उसकी मम्मी बोलती कि सर ये मरना चाहती है, मेरे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ? तो बोला कि सर ये आजकल के दौर में बहुत कॉमन है, बचना है ऐसे लोगों को, ऐसे चीज़ों से बचना है जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे बचना है कि ये इससे आपको स्ट्रेस नहीं हो। तो ऐसे सिचुएशन में उनका कॉल आया, वो बताती है कि सर मुझे कोई एक लड़का है जो पिछले 2 साल से परेशान कर रहा है। वो किसी तरह से सोशल मीडिया से मेरे एक फ़ोटो निकाल लिया और मुझे ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हारा फ़ोटो AI के द्वारा
उसको ख़राब कर करके हर जगह तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सबको मैं भेज दूंगा। और इस चीज़ से मैं बहुत परेशान थी सर। मुझे पिछले 2 साल से मेरे से वो 6 लाख रुपए निकलवा चुका। मैंने पूछा कैसे 6 लाख रुपए निकलवा ले? बोला कि सर मम्मी का एफडी मैंने तोड़ करके दे दिया, मेरे पास गहने मम्मी ने दिलाए थे, मैंने उसको बेच करके उसको दे दिया। मैंने पूछा हिम्मत नहीं हुई कहने की? बोले कि सर मुझे डर लगता था कि कहीं कहीं मेरा फोटो को लीक ना कर दे। फिर मैंने पूछा आज क्यों ज़रूरत पड़ गई आपको डॉक्टर की? तो उन्होंने बोला कि सर आज इसलिए ज़रूरत पड़ गई क्योंकि वो बोलता है कि अब मेरे से तुम शादी करो। तो सर मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, जो मुझे पूरे साल ब्लैकमेल किया मैं उसके साथ में शादी तो नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने ये बात अपने गार्जियन को बताई। एक अच्छी बात उस गार्जियन की थी, आज भी मैं तारीफ करता हूँ उस गार्जियन की, उन्होंने सख्त एक्शन लिया, उस लड़के के खिलाफ कंप्लेन किया पुलिस में, और आज वो लड़का जो है जेल के सलाखों के पीछे में है ना। और जब पता चला कि क्या वही अकेले एक लड़की थी जिसके चक्कर में वो पड़ा हुआ था, तो बाद में पता चला कि नहीं, अकेले वो लड़की नहीं थी, उसके अलावा वो 10 और लड़कियों के साथ में ऐसा कर रहा था। तो सोचिए कि अगर एक जगह पे अगर आप एक्टिव रहते हैं तो एक साथ 10 लोगों की ज़िंदगी को बचाई गई है। तो सोचिए वो 10 लोग किस मेंटल स्ट्रेस के साथ ज़िंदगी बिता रहे होंगे। उसमें से कुछ लोग शादीशुदा थे, उसमें से कुछ लोग बिना शादी के भी थे, उसमें से कुछ लड़के भी थे। तो हमेशा कोशिश करना है कि अगर इस तरह के मामलात होते हैं तो उनमें ज़रूर पुलिस की हेल्प लें और वो आपकी मदद करेंगे। और अगर इसकी वजह से कोई मानसिक दिक्कत होती है या आप स्ट्रेस में रहते हैं तो मदद के लिए आइए और गलत फैसला मत लीजिए। सर ये बताइए, क्या मिर्गी का इलाज आपके यहाँ मुमकिन है? क्या यह साइकेट्रिक डिजीज है? बिल्कुल, मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है ना, जिसमें यूँ समझ लीजिए, मिर्गी को मोटा मोटी समझने के लिए कह सकते हैं कि हमारा दिमाग सब कुछ करंट के थ्रू चलता है, माइंड जो होता है करंट के थ्रू चलता है। अगर कभी करंट का फ्लो घर में ज़्यादा हो जाता है तो फ्यूज़ हो जाता है बल्ब, उसी तरह दिमाग है। अगर करंट का फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो ब्रेन क्या हो जाता है कि उसमें एपिलेप्सी के लक्षण हो जाते हैं, जिसमें हाथों का अकड़ना, दांत पिस जाना, जीभ कट जाना, कपड़े में पेशाब निकल जाना, ये सारे किसके लक्षण होते हैं? और बेहोश हो जाना मिर्गी के लक्षण होते हैं। इसका इलाज संभव है, बट अपने गांव में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इसको मान लेते हैं। अगर किसी को मिर्गी है तो आप मान करके चलिए 10 में से 6 मरीज को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत आत्मा आ गया है, इसी वजह से ऐसा कर रही है। और उसको लेकर के अलग अलग बाबा के पास जाना, और उसके बाद में जब वो बाबा के पास में जाते हैं तो उसकी वजह से होता है कि बीमारी बढ़ती चली जाती है और उनका इलाज हो ही नहीं पाता। मिर्गी का इलाज संभव है। एक मिर्गी का मरीज, या इसको हम लोग अपने ज़बान में चमकी भी बोलते हैं, तो चमकी का मरीज एक नॉर्मल इंसान की तरफ बिल्कुल जीवन यापन कर सकता है, केवल कुछ परहेज़ और कुछ दवाओं के साथ। मैं दवाओं के बारे में तो अभी नहीं बताऊंगा, है ना, मैं परहेज़ बता देता हूँ। जो भी लोग सुन रहे हैं ये याद रखें, जिनको भी मिर्गी है या जिनको भी चमकी का बीमारी है, हमेशा 2 परहेज़ करें। पहला परहेज़, भूखे नहीं रहें, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना बिल्कुल खाएं। दूसरा परहेज़, अकेले बाइक ना चलाएं। तीसरा परहेज़ ये है कि थोड़ा धूप से बचें और पानी प्रॉपर लिया करें। अगर पानी नहीं पिएंगे, भूखे रहेंगे, तो मिर्गी के दौरे पड़ने का सबसे ज़्यादा संभावना है। तीसरा जो सबसे बड़ा संभावना होता है, नींद का कम हो जाना। कोई भी ऐसा मिर्गी का मरीज़ है, अगर उसको नींद कम आई है तो यकीन कीजिए कि अगले कुछ दिनों में उसको दौरा पड़ जाता है। तो इसलिए इस बात का, ये 3 परहेज़ जो भी लोग सुन रहे हैं, दवा जहाँ से भी खा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, परहेज़ कीजिए तो आप भी एक नॉर्मल ज़िंदगी। अकबर की तरफ से मैं सरफराज नस्तर आपका मैं हमेशा कर्जदार रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम दिया और हमें इज्जत बख्शी और मुझे यहाँ पे आकर के इंटरव्यू लेने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्णिया खबर को बहुत बहुत शुक्रिया।